हेलो एवरीवन। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 624 करने जा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस इन द एरेज। एंड हम इसमें इंट्यूशन बिल्डिंग, ऑब्जर्वेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इसमें ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कैसे होता है। सो लेट्स गेट इन द क्वेश्चन राइट अवे। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे? यू आर गिवन m arrays वेयर ईच array is sorted in ascending order। तो यहाँ पे हमें m नंबर ऑफ arrays देखिए रखी हुई हैं एंड ईच array is sorted in ascending order। ठीक है, सारी arrays फ्रॉम स्मॉल टू बिग जा रही हैं। ठीक है, यू कैन पिक अप एनी टू इंटीजर्स फ्रॉम टू डिफरेंट arrays, ईच array picks one। ओके, तो मुझे दिया है कि यहाँ पे वी कैन पिक टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर्स a and b लेट्स से, एंड ईच array picks one। ठीक है, देखते हैं आगे। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटीजर्स a and b टू बी देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस a माइनस b। ऑल राइट, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पिक एनी टू इंटीजर्स a कॉमा b। ऑल राइट, बोथ शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरेज, दोनों के दोनों a एंड b अलग अलग एरेज से होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट इस क्वेश्चन के नज़रिए से, क्योंकि उससे ही अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। नहीं तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता, ईजी में आ जाता, अगर ये यूनिक इंटीजर्स, जो यूनिक इंडेक्स की बात हो रही है, वो ना होता। ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत ईजी कैटेगरी में आ सकता था। अभी इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है कि बोथ शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरेज। क्या मतलब है इसका? बताता हूँ आगे। एक्चुअली कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन चूजन ए एंड बी। जो भी हम ए एंड बी चूज़ करने वाले हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। दैट इज़ उस वैल्यू के बीच में, ए एंड बी के बीच में हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड दैट शुड बी एब्सोल्यूट वाला, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे एंड वो मैक्सिमाइज करना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरेज। इसका मतलब ये है कि नीचे मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल में, ये रहा। तो अज्यूम करते हैं कि ये एरे 1 है, ये एरे 2 है, ये एरे 3 है। ठीक है, तो मैंने ए को चूज़ करने के लिए, लेट्स से ए यहाँ पे मिनिमम है या फिर बी भी मिनिमम हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम बॉक्स मैंने बना के रखा है कि यहाँ पे ए मैंने फर्स्ट वाले एरे से 1 निकाला, सेकेंड वाले एरे से 4 निकाला, थर्ड वाले एरे से 1 निकाला। ये इन एरेस की मिनिमम है। सी, फर्स्ट वाले एरे से मिनिमम, सेकेंड वाले एरे से मिनिमम, थर्ड वाले एरे से मिनिमम। ठीक है, निकाल दिया इसमें से। फिर क्या किया, एक मैक्सिमम बॉक्स बना लिया, मतलब हर एरे से मैक्सिमम निकाला। पहले वाले एरे से 3, सेकेंड वाले से 5 आया, लास्ट वाले से 3 मैक्सिमम आया। ये मिनिमम फ्रॉम एवरी एरे, ये मैक्सिमम फ्रॉम एवरी एरे, हर एरे से मैक्सिमम मिनिमम आ चुका है। अब इनका भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है मुझे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मुझे इस सेट से भी निकालना है कि लाइक हर एरे से भी अल्टीमेटली एक मिनिमम तो चाहिए है मुझे। तो मैंने मिनिमम वैल्यू अल्टीमेटली इससे 1 निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूँगा सारे एरेज में, तो अल्टीमेटली मुझे ये मिल जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 5, और जिसका इंडेक्स क्या है 3। सी 5 जब मैंने यहाँ से उठाया, ओ एक्चुअली यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे इट शुड बी 2, इट शुड बी 2 ईयर, क्योंकि ये मैंने सेकेंड एरे से उठाया। अज्यूम कर रहे हैं अभी 1 2 3 है, एक्चुअली तो 0 इंडेक्स ही होता है ये, बट मैंने अज्यूम करा है समझाने के लिए कि 1 2 3 इनका नाम है। तो ये अभी सेकेंड एरे से उठ के आ रहा है 5, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, और हमारा जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ से वो उठ के आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स से। कैसे? फर्स्ट एरे से उठ के आ रहा है 1, ये देखो, ये फर्स्ट एरे वाला है, और ये थर्ड एरे वाला है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 को उठाने के लिए। एक मैं फर्स्ट से उठा सकता हूँ और थर्ड से उठा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इस टाइम पे कि यार चलो ठीक है, मैंने फर्स्ट से उठा लिया, क्या मिनिमम इंडेक्स जिससे उठा रहा हूँ मैं, क्या वो मैक्सिमम इंडेक्स वाली एरे तो नहीं है? विच मीन्स कि अज्यूम करते हैं कि अगर 5 यहाँ पे होता, ठीक है, 5 यहाँ पे होता और 5 यहाँ ना होता। ठीक है, तो 5 के लिए भी जो मैक्सिमम इंडेक्स होता वो 1 हो जाता, और इसके लिए भी मिनिमम इंडेक्स 1 ही होता। तो हम ये सेम इंडेक्स पे नहीं उठा सकते थे, तो मुझे मिनिमम वैल्यू वाला थर्ड इंडेक्स से उठाना पड़ता है, यहाँ वाला 1, क्योंकि वो सेम एरे के अंदर जाता है मिनिमम मैक्सिमम। तो वो हमें अवॉइड करना है यहाँ पे। मिनिमम मैक्सिमम शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरेज। ठीक है, तो जैसे की ऑब्जर्वेशंस कुछ निकल के आने वाली हैं। एंश्योर दैट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हैव डिफरेंट एरेज। जो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट एरे से आनी चाहिए। वो भी हमने देखा क्यों आना चाहिए। मैक्सिमम एलिमेंट इज ऑलवेज n-1th इंडेक्स। क्या मतलब है इसका? कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि सारी एरे सॉर्टेड हैं। देखो, ईच एरे सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब सारी एरे सॉर्टेड ही है असेंडिंग ऑर्डर में, तो लास्ट वाला जो होता है n-1 इसका
इसका n-1 और इसका n-1, हाँ, ये सारे मैक्सिमम होने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट इज ऑलवेज n-1th इंडेक्स, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज 0th इंडेक्स। काफ़ी सेल्फ इंक्लूसिव है कि भाई मिनिमम हमेशा फिर फर्स्ट एलिमेंट ही होने वाला है, मतलब 0th इंडेक्स पे जो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये प्रिटी मच हमें दिया हुआ है और ये हमारी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ये छोटे से ऑब्जर्वेशंस कि मैक्सिमम n-1 पे होगा क्योंकि सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, और स्मॉलेस्ट 0th इंडेक्स पे होगा, ठीक है। ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस है जो हमें समझ में आ रही हैं अभी। अब एग्जांपल देखते हैं कि हम इस पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ आई यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई इज 0 से, मतलब दिस। हम डायरेक्टली एरे में ट्रेवर्स करेंगे क्योंकि मतलब इस एरे में ट्रेवर्स करने वाले हैं। इसके अंदर का लाइक हमें लूप लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली उसको पिक कर लेंगे क्योंकि मुझे 0th इंडेक्स और n-1 इंडेक्स से मतलब है, तो अंदर लूप लगाने से मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ बाहर से ही चेक करेंगे, ठीक। तो उसको कैसे लिखेंगे? आई इज 0, जैसे ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है एंड सेकेंड इंडेक्स है। यहाँ पे मतलब है इस चीज़ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 2 3 नहीं लिख सकता, ये 1 इंडेक्स नहीं है, सब 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 0 बेस इंडेक्स है यहाँ पे। तो आई इज 0 पे है, तो पहले मैं यहाँ पे देखूँगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकल के आएगी? अगर C++ में जैसे हम कर रहे हैं तो एरे का ith इंडेक्स मतलब कि 0 यहाँ पे डॉट बैक क्या करता है कि लास्ट इंडेक्स हमेशा रिटर्न करता है, लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू हम पहले अज्यूम कुछ भी कर लेंगे। मैक्स वैल्यू स्टार्टिंग में लेट्स से हमने -∞ रखी हुई है और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने +∞ रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू पहले के केस में क्या आएगी? पहले के केस में यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू भी अपडेट करनी है। मिनिमम वैल्यू अभी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, ठीक है। इस वाले के लिए यहाँ से मैंने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकाल ली, 1 और 3, ठीक। फिर मैं आगे मूव किया, मैंने आगे ऑब्जर्व किया जाके कि हाँ, जब मेरा आई इज 1 पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया 1 पे, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मैं चेक करूँगा कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू क्या है इस टाइम पे। मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 4 है, तो क्या 4 अपडेट होगा 1 के साथ? नहीं होगा, क्योंकि यार ये ऑलरेडी 1 पे है, तो फिर क्यों अपडेट करना। मैक्सिमम वैल्यू हालांकि अपडेट हो जाएगी, इट विल बिकम 5 क्योंकि ये 3 से बड़ी थी, ठीक है। फिर आई यहाँ पे आएगा 2 पे, यहाँ पे फिर से वो चेक करेगा कि हाँ भाई ऑलरेडी 1 पे है तो फिर क्यों ही करना। बट हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करो 3 है, तो 3 भी अपडेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 5 बन चुका है। तो मुझे यहाँ पे 1 और 5 मिल चुके हैं अपने मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स 5 है, 1 मिनिमम है, और इनका अगर मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा, मैक्स माइनस मिन करूँगा, मैक्स माइनस मिन, और इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत ही मेजर सा इशू है जो हमने मिस कर दिया। मैं बता रहा था कि यहाँ पे इंडेक्सेस का बहुत ध्यान रखना है हमें कि इंडेक्स शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे तो चलो बाय चांस हमारे इंडेक्स डिफरेंस निकला है एंड हमने आंसर रिटर्न कर दिया एंड सही भी आ गया। ऐसा भी हो सकता था कि इंडेक्स सेम ही हो, जैसे ये एरे हो, इसी पे मुझे मिनिमम भी मिल जाए, इसी पे मुझे मैक्सिमम भी मिल जाए। ये एल्गोरिथम तो चेक कर रहा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मिनिमम मैक्सिमम अलग इंडेक्स में है या नहीं, ये तो कैसे भी उठा लेगा। बट हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार मिनिमम और मैक्सिमम डिफरेंट एरे से ही आए। मान लीजिए मैक्स यहाँ से आया तो मिन वाला यहाँ से आना चाहिए, सेम से नहीं आने चाहिए। सेम से आए तो दिक्कत हो जाएगी, वो हमें नहीं करना, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे? वो हम यहाँ से चेक करेंगे। वो देखो प्रॉब्लम आएगी कैसे। यहाँ पे सेम एल्गोरिथम लगा के दिखाता हूँ। आई इज 0, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, मिनिमम वैल्यू क्या निकालेगा? पहले 1, पहले इन्फिनिटी रही होगी और ये -∞ रही होगी, ठीक है। तो उसको अपडेट करके इसने मिनिमम वैल्यू को क्या बना दिया? 1, ठीक। मैक्सिमम को क्या बनाएगा? ये 4, ऑलराइट। मिनिमम को 1, मैक्सिमम को 4 बना दिया इसने, क्योंकि ये 0th इंडेक्स है और ये n-1 इंडेक्स है या फिर डॉट बैक है, ठीक है। फिर जब मैं आई इज 1 पे जाऊँगा तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को क्या बनाएगा? ऑब्जर्व करना ध्यान से। मिनिमम वैल्यू को ये यहाँ से पिक करेगा, देखेगा 1 से तो छोटा है, तो 0 बना दिया। बट मैक्सिमम के केस में चेक करो क्या होगा। मैक्सिमम में जब यहाँ पे n-1 पे जाएगा एक तरीके से, तो वो इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। आइडियली हमारा सोल्यूशन क्या करेगा? रिजल्ट मैक्स माइनस मिन कर देगा। रिजल्ट इसको निकाल के
मैक्स माइनस मिन करके रिटर्न कर देगा और आंसर भी कुछ ऐसा ही आएगा 5, ठीक है, आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 5। बट ये रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर एक्चुअली 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 4, क्योंकि इफ़ आपने ऑब्जर्व किया होगा आई इस केस में भी 1 है और आई की वैल्यू, ठीक है, और आई की वैल्यू इस केस में भी 1 है, तो आई दोनों में सेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आइडियली मुझे मैक्सिमम ये चूज़ करना चाहिए था, ठीक है, ये वाला 4 ये मैक्सिमम होता, फिर यहाँ से मिनिमम चूज़ कर लेता, तो 4 - 0 4 आंसर आता, क्योंकि आई उन केस में अलग होता। आई मैक्सिमम का क्या होता है यहाँ पे 0 हो जाता, और आई मिनिमम का क्या होता 1 ही रहता, क्योंकि 0 यहाँ से उठाते हैं और मैक्सिमम यहाँ से उठा लेता मैं, मैक्स यहाँ से उठाता, मिनिमम यहाँ से उठाता, तो इनके इंडेक्सेस भी मुझे अलग अलग मिल जाते, ठीक है। ये ऐसा करना चाहिए था मुझे, तो मुझे अब श्योर पता है कि भाई इंडेक्सेस का मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने सोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, वी नीड टू ट्रैक यूनिकनेस ऑफ इंडेक्स एज वेल, हमें यूनिकनेस भी इंडेक्स की देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको फिर से चलाता हूँ और इस पर कोशिश करूँगा कि हाँ इंडेक्सेस को थोड़ा सा ध्यान रखूँ कि इंडेक्स कौन सा है, कहाँ पे है, ठीक। तो ठीक है, मिन इंडेक्स और मिन वैल्यू, पहले क्या मुझे मिलेगा मिन वैल्यू, जब मैं आई इक्वल्स टू 0 पे हूँ, आई इक्वल्स टू 0 पे हूँ, तब मुझे मिन वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे 1 मिलेगी। इंडेक्स यहाँ पे क्या है 0, ठीक। मैक्स इंडेक्स का क्या है, मैक्स मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 4, इंडेक्स क्या है उसका 0, ठीक है। फिर मुझे जब मैं आई इक्वल्स टू 1 पे आऊँगा तब मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मुझे 0 मिल गई इस बार। इंडेक्स क्या है इस बार, इंडेक्स 1 है, ठीक है। मैक्स इंडेक्स क्या है इस बार, मैक्स इंडेक्स और मैक्स वैल्यू मुझे आई इक्वल्स टू 1 पे 5 मिल गई, और इंडेक्स का क्या है 0, सॉरी 1, ठीक। तो दिखाया आपने यहाँ पे कि मिनिमम इंडेक्स और मैक्सिमम इंडेक्स दोनों का इंडेक्स सेम है, यही मैं ऑब्जर्व करना था कि इसीलिए मैंने एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर करके लिख दिया यार, यहाँ पे मुझे दोनों इंडेक्स सेम मिल रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं इस रिजल्ट को फिलहाल स्टोर कर लेता हूँ जो मुझे इस टाइम पे मिला है। तो मुझे मिनिमम वैल्यू इस टाइम पे क्या मिली है 0, आई शुड चेंज द कलर। मुझे मिनिमम वैल्यू इस टाइम पे क्या मिली है 0, अल्टीमेट जो लास्ट वैल्यू सबसे अपडेटेड है वो मुझे 0 मिली, उसका इंडेक्स क्या था 1 था। मैक्स वैल्यू मुझे क्या मिली थी 5, उसका इंडेक्स क्या था 1 था। अब मैंने इस रिजल्ट को स्टोर करके रख लिया है कि चलो ठीक है ये मुझे पहले मिला था। अब मैं एक और बार रन कराता हूँ, सेकंड मैक्स और सेकंड मिनिमम फाइंड करूँगा। इससे क्या होगा कि मुझे एक नई अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जिसमें मैं ये चेक कर लूँगा कि भाई अब मुझे कोई नई सेकंड मैक्स और सेकंड मिनिमम वैल्यू ढूंढ के लाओ जिसमें कि ये इंडेक्सेस मैच ना कर रहे हो एक दूसरे से, ठीक है। कैसे काम कर रहा है बताता हूँ। सेकंड वैल्यू मैंने ले लिया इंटीजर और सेकंड वैल्यू मैक्स ले लिया, ठीक है, और ये तो पुरानी वाली हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे सेकेंड वैल्यू को मैं फिर से अपडेट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं फिर से एक लूप को रन कराऊँगा यहाँ से आई इक्वल्स टू 0 से, एंड मैं चेक करूँगा यहाँ पे आके इफ़ आई, मतलब ये जो आई है इज़ नॉट इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू इंडेक्स, जो पिछली बार मिनिमम वैल्यू इंडेक्स थी, मिनिमम वैल्यू इंडेक्स क्या था 1, इफ़ करंट आई मतलब 0 1 के इक्वल नहीं है, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, जो कि करेक्ट है, ठीक है। अभी हमारा करेंटली क्या हुआ 0 1 के इक्वल नहीं है, मतलब मैं कुछ ऐसे इंडेक्स पे नहीं हूँ जो मैंने पहले देखा था। तो इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मिन इंडेक्स देन एक सेकेंड वैल्यू मैक्स, सेकेंड मतलब मैं नया एक मैक्सिमम ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो प्रीवियस वाले मिनिमम से मैच ना करे, जो प्रीवियस वाले मिनिमम इंडेक्स से मैच ना करे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली मुझे मिनिमम इंडेक्स 1 पे मिल गया था, ठीक है। इस बार मैं जो सेकेंड वैल्यू मैक्स है, मतलब जो मैंने पिछली बार भी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढी थी वो भी मुझे 1 पे मिल गया था, तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मुझे सेकेंड वैल्यू मिले मैक्सिमम की, वो प्रीवियसली जहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिला था उस इंडेक्स से मैच ना करे। इसीलिए मैंने लिखा है आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू इंडेक्स। मिन वैल्यू इंडेक्स पिछला वाला क्या था, ये था 1, मैक्स वैल्यू पिछला इंडेक्स का क्या था 1। अब ये मुझे मैच नहीं कराने हैं, मुझे एक नया मैक्सिमम चाहिए जो प्रीवियस वाले मिनिमम से मैच ना करे उसका इंडेक्स, ठीक है। तो आई जो यहाँ पे 0 है इज़ नॉट इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू इंडेक्स, जो प्रीवियस वाला था ये था 1। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आई हैव अ चांस टू फाइंड अ न्यू मैक्सिमम। जो सेकेंड वैल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ सेकेंड वैल्यू मैक्स। अभी तो सेकेंड वैल्यू मैक्स मतलब करंट, इसको भी मैंने प्लस इन्फिनिटी देखो मैंने मार्क किया रखा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो एरे आई डॉट बैक, अभी इसका बैक में क्या है 4,
तो यहाँ पे 4 आ गया, और ये तो ऑलरेडी सेकेंड वैल्यू मैक्स में मैंने मिनिमम रखा हुआ था, तो 4 विल बी माई सेकेंड वैल्यू मैक्स यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। अब मुझे क्या मिला, एक सेकेंड वैल्यू मैक्स मिल चुका है, सी अब मुझे एक नया मैक्सिमम भी मिल चुका है, ठीक है। इस बार मुझे सेकेंड मैक्सिमम ऐसा मिला है जो कि प्रीवियसली जो मैंने मिनिमम वैल्यू ढूंढी थी, प्रीवियसली जो मैंने मिनिमम वैल्यू ढूंढी थी 1, उसके इंडेक्स से अलग है, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम, अभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल चुका है, अब मुझे मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम के लिए क्या करूँगा मैं, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मैक्स वैल्यू इंडेक्स। अब जो मैं करंट मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो मैं चेक कर लेता हूँ पहले ही कि प्रीवियसली जो मैं मैक्सिमम वैल्यू मिली थी उसके इंडेक्स वाला इंडेक्स तो नहीं है, इस बार तो नहीं है, 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। देखा, अभी हम यहीं पे खड़े हुए हैं और मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो मैं करंट मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो प्रीवियसली जो मैक्सिमम मुझे मिला था उसके इंडेक्स से मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे नया इंडेक्स चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है, हाँ ये ट्रू है, हमें नया इंडेक्स मिल चुका है इस टाइम पर। तो सेकेंड वैल्यू मिनिमम क्या मिलेगी, ये इस टाइम पे प्लस इन्फिनिटी है एंड एरे आई 0 मतलब 1, तो मुझे एक नया सेकेंड वैल्यू मिनिमम भी मिल चुका है, सेकेंड वैल्यू मिनिमम, ठीक, यहाँ पे मिल चुका है। अब क्या करेगा, आई शुड मूव अगेन, आई यहाँ पे आ जाएगा 1 पे, ठीक, आई इज़ ऑन 1 नाउ एंड नाउ इट्स चेकिंग अगेन, फिर से चेक करेगा वो कि इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मिन वैल्यू इंडेक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नया चेक करेगा, इफ़ 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। अब क्या कर रहा है, हमने 1 पे आया तो वो चेक करा कि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मिन वैल्यू इंडेक्स, जिस पे मैं खड़ा हूँ उस टाइम पे 1 पे, क्या वो प्रीवियसली मिनिमम वैल्यू इंडेक्स वाले के बराबर है। हाँ, इस टाइम पे एक्चुअली दे आर इक्वल, तो मुझे यहाँ पे नहीं चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे फिर से वैल्यू मैक्सिमम की अपडेट कर दी तो वो प्रीवियसली वाले मिनिमम इंडेक्स के ही बराबर हो जाएगा, है ना। कि देखो 1 पे का मैं चेक करने आया, मैंने फिर से इसको 5 बना दिया होता तो वो पिछली बार वाले मिनिमम वैल्यू इंडेक्स पे ही अल्टीमेटली अपडेट हो रहा होता, जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 4 अपडेट नहीं होगा, ठीक है, 4 यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि अब इंडेक्स दोनों के बराबर हो गए, नया वाला और पुराना वाला, ठीक। फिर मैं सेकेंड वाले इस पर आया इफ़ कॉन्स्ट्रक्ट पे, फिर मैंने चेक किया इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, फिर से वही वाला आ गया 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 एंड एक्चुअली इट्स नॉट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 को अपडेट करने लग गया सेकेंड वैल्यू मिन, अगर मैंने यहाँ पे 0 जैसे अपडेट कर दिया होता तो मुझे फिर से दिक्कत हो जाती है वही वाली कि सेम इंडेक्स पे मुझे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी नहीं चलूँगा। तो मेरा इस पर एक आंसर आया हुआ है, मुझे 4 मिल गया और यहाँ पे मुझे 1 मिल गया था, ठीक है, 4 और 1, एंड आई ऑब्जर्व किया ये 4 और 1 अलग अलग इंडेक्स पे नहीं है, ये सेम इंडेक्स में है फिर से। तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ कि मुझे सेकेंड वैल्यू मिल चुकी है मैक्सिमम और सेकेंड वैल्यू मुझे मिल चुकी है मिनिमम, ठीक है, जिनके इंडेक्सेस अलग हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे कि 4 मुझे मिला है 0th इंडेक्स पे और मुझे 1 मिला है 0th इंडेक्स पे। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा प्रीवियस रिजल्ट के साथ, अब तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मुझे 4 एक मैक्सिमम वैल्यू मिली है 0th इंडेक्स पे, एक 1 मिला है मुझे 0th इंडेक्स पे, ये मिनिमम और मैक्सिमम। पिछली बार का देखो, पिछली बार में मुझे क्या मिला था, मिनिमम वैल्यू मुझे मिली थी कितनी, 0 फर्स्ट इंडेक्स पे, मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिली थी 5 फर्स्ट इंडेक्स पे। तो मुझे अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें मैं दोनों के इंडेक्सेस को अलग रख सकता हूँ, ठीक है, दोनों के इंडेक्स अलग हो जाएंगे इसमें। कैसे, देखो 2 रिजल्ट्स मिल चुके हैं मुझे, इट्स मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू, इट्स सेकेंड मैक्स वैल्यू इट्स सेकेंड मिन वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू मुझे इस बार पहले वाले केस में क्या मिली थी 5, मिन वैल्यू मुझे क्या मिली थी 1, सेकेंड वाले में मुझे मैक्स वैल्यू क्या मिली है 4, सेकेंड वैल्यू मिन क्या मिली है मुझे 1, ठीक है। इन दोनों में मुझे ये केसेस मिल चुके हैं। मुझे एक्चुअली फर्स्ट वाले में 0 मिली थी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें याद है कि 0 मिला था हमें, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब ये मुझे पता है कि दोनों के इंडेक्सेस अलग हैं, है ना। 5 वाले का इंडेक्स कहाँ पे था, फर्स्ट एरे पे मिला था, 1th इंडेक्स वाली एरे पे। मिन वैल्यू मुझे कहाँ मिली थी 4th इंडेक्स वाले पे, ये दोनों सेम में आ रहे थे, यही इशू था। अभी सेकेंड वैल्यू जो मुझे मैक्सिमम मिली है वो मुझे कहाँ मिली है 0th इंडेक्स पे। मुझे ये 1 कहाँ मिला है, जो सेकेंड वैल्यू मिनिमम मिला है मुझे वो कहाँ मिला है, वो भी 0th इंडेक्स पे। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला फर्स्ट पे मैक्सिमम मिला है तो मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, इसको इससे माइनस करूँगा। और ये सेकेंड वैल्यू मैक्स मुझे 0th इंडेक्स वाला मिला है, ये मुझे इसके साथ करना चाहिए। क्यों,
इससे मेरे दोनों इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे। इधर वाला मैक्स इधर वाले मिनिमम से हो रहा होगा, इधर वाला मैक्सिमम इधर वाले मिनिमम से हो रहा होगा। इससे दोनों के इंडेक्सेस डिफरेंट हो जाएंगे हमेशा, ठीक है। ये हमेशा ऐसा वर्क करेगा क्योंकि इंडेक्सेस हम कहीं ना कहीं अलग जनरेट कर चुके होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का रिजल्ट कुछ और आएगा, यहाँ का रिजल्ट कुछ आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं MV ये वाला मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू मिनिमम करूँगा तो मुझे 5 माइनस 0, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 5 माइनस 1, मुझे यहाँ पे 4 मिला, ठीक है। दूसरा क्या है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, यहाँ पे मुझे 4 मिला। अब इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, और एक्चुअली इसका आंसर 4 आएगा भी, इसका आंसर एक्चुअली 4 आएगा क्योंकि 4 मैक्सिमम उठाया मैंने, यहाँ से मिनिमम, यहाँ से 0 उठाया, दोनों के इंडेक्स अलग हैं। 4 माइनस 0 इन डिस्टेंस कितना आएगा 4। तो यहाँ पे एक तरीका ये था कि मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे अल्टीमेटली यही किया है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को पहले निकाल लिया था। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के इंडेक्सेस निकाल लिए थे, उनकी वैल्यू निकाल ली थी। फिर मैंने क्या और राउंड लगाया, सेकंड वैल्यू, सेकंड मैक्सिमम सेकंड मिनिमम फाइंड करने के लिए। क्यों ऐसा किया, ताकि मुझे नए इंडेक्स वाला कुछ मिले जो प्रीवियस इंडेक्स से मैच ना करता रहे। बेसिकली मैंने क्या किया, सेकंड मिनिमम सेकंड और मैक्सिमम फाइंड किया एंड उनके इंडेक्सेस को पिछले वाले इंडेक्स से मैच नहीं करने दिया। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिल गया। इससे मेरे को फ़ायदा क्या मिला कि जो भी नया सेकंड मैक्स और सेकंड मिनिमम मिला उसको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मुझे प्रीवियस वाले से एक तरीका मिल गया, और इससे इंडेक्सेस भी मैच नहीं करेंगे। देखा, इंडेक्स दोनों के अलग थे हमेशा, एंड दिस विल अल्टीमेटली गिव योर आंसर। एंड ये एक ग्रीडी अप्रोच है, ये ग्रीडी अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमने ग्रीडली ट्राई किया है कि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम मिलता रहे हमेशा। हमने जैसे कि ये इंडेक्सेस जैसे कि निकाले थे, जो मैंने -1 और 0th इंडेक्स को पिक किया था, तो हमने ग्रीडली ट्राई किया कि यार मुझे जल्दी से जल्दी अपना मैक्सिमम आंसर और मिनिमम आंसर मिलता रहे, ठीक है। तो ये ग्रीडी अप्रोच के अंदर आता है, और इसका कोड मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने मिनिमम वैल्यू पहले निकाला, एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। यही 0th इंडेक्स वाला और ये मैक्सिमम इंडेक्स वाला, ठीक है। और मिन इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स पहले से। अब मैंने यहाँ पर इंट मैक्स और इंट मिन भी ले सकता था, बट यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स तो पहले 0 इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं क्या करता रहा, पूरे एरे को ट्रैवर्स किया मैंने। अब मैं चेक कर रहा था कि हाँ भाई प्रीवियस से मैच तो नहीं कर रहा, प्रीवियस से मैच तो नहीं कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं एरे को 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एरे साइज तक। तो मैंने यहाँ पे एरे को 1 से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने पहले ही प्रीवियस वाला कंसीडर कर लिया था कि यही मैक्स और मिनिमम है। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, इंट मैक्स इंट मिन को कंसीडर कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो जब भी मुझे एक नया रिजल्ट मिल रहा था मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैं इनके इंडेक्स और वैल्यू दोनों को अपडेट कर रहा था, वैल्यू और इंडेक्स दोनों को साथ में अपडेट कर रहा था, ठीक है। एंड इससे मुझे पहला रिजल्ट मिल जाएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ से है, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से मिल गया। फिर जब सेकेंड मैक्स और मिन फाइंड करना था विद डिफरेंट इंडेक्सेस, अलग इंडेक्सेस के साथ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू मिन इंडेक्स, मतलब कि आई को प्रीवियस वाले मिन इंडेक्स से चेक कर लिया कि भाई प्रीवियस वाले मिनिमम इंडेक्स से मैच तो नहीं कर रहे हो, तब एक नया मैक्सिमम ढूंढ के लाओ, क्योंकि मुझे प्रीवियस वाले मिनिमम इंडेक्स जैसा कोई मैक्सिमम चाहिए ही नहीं है, ठीक है। सेम मैक्स इंडेक्स फिर से चेक कराना है, आई को मैक्स इंडेक्स के साथ चेक कराना, फिर मिनिमम को अपडेट करेंगे कि भाई जो मेरा करंट नया मिनिमम आने वाला है वो प्रीवियस वाले मैक्सिमम इंडेक्स के एरे से ना आए। तो अल्टीमेटली यही इसका इंट्यूशन है, यही इसका जिस्ट था। रिजल्ट में क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू प्रीवियस वाली को नई वाली मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देंगे ताकि दोनों के इंडेक्स अलग अलग हो जाएं। यहाँ पे सेकंड मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ताकि अलग अलग इंडेक्स हो जाएं। अच्छा, इन केस ऐसा भी होता है कि अगर जैसे पहला वाला केस था जिसमें कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग से आ रहे थे, तब भी ये केस वर्क करेगा, तब भी ये अपडेट ही नहीं करेगा उस तरीके से, ठीक है। दिस विल स्टिल वर्क। अगर ये नॉर्मल केस भी होता ना, स्टिल दिस विल वर्क, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज लाइक easy explanation to you, and thank you very much for watching. Please like, share and subscribe.